बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो आज हमने प्रैक्टिस करनी थी और किसने आज डिस्ट्रीब्यूटर बनना था, किसने कस्टमर बनना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर मैंने जो है वो प्रोस्पेक्ट बनना था और हमाद भी नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनना था। किसने बनना था जी? डिस्ट्रीब्यूटर किसने बनना था? जी आई थिंक हमाद भाई थे सर। हमाद भाई था। मोहम्मद हुसैन भी क्या कह रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटर सर एक मैं जो है ना वो करूंगा और एक हमाद भाई थे। एक हमाद भी थे। ठीक है ठीक है। हमाद भी पहले आप कर लें। हमाद भी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। चलिए बिस्मिल्लाह करें। पहले आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद मोहम्मद हुसैन भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और मोहम्मद हुसैन भी के साथ कस्टमर कौन बनेगा? मोहम्मद हुसैन भी का कस्टमर कौन बनेगा? जी कौन अपने आप को कस्टमर के लिए पेश करेगा? चलिए अभी थोड़ी देर में और कुछ लोग आ जाते हैं। मुनव्वर भी बन जाएंगे या अब्दुल रहमान भाई तो कल बन गए थे ना, ठीक है, या और कोई दोस्त बन जाएंगे। ठीक है चलिए हमाद भी आप बिस्मिल्लाह करें। जी हमाद भी आप ये अपनी व्हाट्सएप पे करनी है। हाँ जी अभी इसी तरह जी कॉल पे, जैसे आप कॉल पे दोनों हैं जिस तरह कल जाम तारिक साहब ने किया था। आप बुक अपनी सामने रख लें, डायलॉग खोल लें और पहले फाइनल कर लें कि अपना जी क्या जी है। मोहम्मद हुसैन भी आपके कौन सी मार्केट है? वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, क्या है? पहले उसे एज्यूम कर लें। सर वाम मार्केट है सर। अच्छा वार्म मार्केट बनना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या रोल प्ले करेंगे जी? कजन है, जी चलिए सर। कजन बन जाए। कजन बन जी जाए। जी कजन आजिया। कजन बन जाए, ठीक है ठीक है, कजन बन जाए। ये इसी तरफ व्हाट्सएप पे करनी है जिस तरह हम करते हैं दूसरों के साथ। फोन कॉल पे करनी है। आप फोन कॉल पे इस वक्त दोनों मौजूद हैं, कॉल मिली हुई है और आपने जी रोल अभी प्ले जूम करना पे। है। जी हाँ जी तब जूम उनको पे। बताएं कि जूम पे। जी हाँ जी जूम पे इस वक्त आप ऑनलाइन है ना हमारे सामने। आप जो है वो 8 स्टेप अप्लाई करें। हम सब सुन रहे हैं और हम फिर आपकी जो जो डिस्कशन होगी, फिर जो पॉइंट होंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 6 स्टेप आप ना अप्लाई करें। किसके मैंने साथ करनी है? मोहम्मद हुसैन सुई से, मोहम्मद हुसैन। जी सर मैं करूँ ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर का ये इनविटेशन। सर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर हैं बेसिकली, मोहम्मद हुसैन भाई भी और हमाद भाई भी। जी हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन रोल प्ले करने ना, हाँ रोल प्ले करने। नहीं इन्होंने इन्होंने वो इनविटेशन इन्होंने करनी थी। प्रोस्पेक्ट कोई और बनेगा ना। हिना मुश्ताक ने बनना था। सॉरी, हमाद भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, सिस्टर हिना मुश्ताक जो है जी वो जी कस्टमर बनेंगी। जी जी सही है सही है सही है। मोहम्मद हुसैन भी आपका फिर देखते हैं आपका हमने कस्टमर किसे बनाना है, ठीक है। जी ठीक है सर। अभी थोड़ी देर में ठीक। देखते हैं, पहले हमाद भाई को कर लेने दे। हमाद भाई डिस्ट्रीब्यूटर बने और हिना मुश्ताक जो है वो कस्टमर बनेगी। जी तो हिना मुश्ताक हमाद भाई हम एज्यूम कर लेते हैं। हिना मुश्ताक जो है
ये आपकी ये कजन का रोल प्ले करेंगी, ठीक है। हाँ, इस ड्रामे में हिना मुश्ताक आपकी कजन है, ठीक है, और आपसे उम्र में बड़ी है, ठीक है। हम आदमी उम्र में आपसे बड़ी है और आपकी कजन है, ठीक है। ये रोल प्ले करना है आपने, और उनको फिर आप डील करें। जी हमाद भी आप समझ गए? जी जी सर, सर समझ। जी हमाद भी बिस्मिल्लाह करें। इसी तरह बोल बोल के करनी है। जी बोल बोल के करनी है। अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मैं आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। जी बोले। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें आजकल काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी सही है, ठीक है, आप आगे बताएं। शुक्रिया। और मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो तो वैसे उस तरह से ठीक है, लेकिन बात ये है कि मैं बिजनेस में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप अपनी लाइफ में, मैं समझ सकता हूँ, आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रही हैं, मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। जी शुक्रिया। आपकी टीम बड़े थी ना है और ये मजेदारी फट रही है। अच्छा जी हमाद भी अभी कोशिश मुझे करें। तरह सही समझ नहीं आ रही, वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा जी हमाद भाई, चलिए। आप सेकंड स्टेप कर रहे हैं ना। फर्स्ट आपने किया, आप सेकंड आप उनकी तारीफ, कमेंट्स, अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करें। वो तो मैंने अभी किया ना। अच्छा, तो उनको अब दावत दे दें, जैसे कि वो आपसे सीनियर हैं, बड़ी हैं, तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं आप उनसे कहें ना कि वो आपको कोई गाइडेंस दें। आप उनको नहीं सर, अभी मैं इनको ना हाँ, ये चीज कह रही हूँ, यानी मैं जो है ना एक थोड़ी सी वो प्रोस्पेक्ट बन रही हूँ जो आप इनका मुश्किल बन रही हैं। जी जी मुश्किल बन रही हूँ। जी जी। तो इनको उस तरह हाँ से मुझे हाँ हैंडल करना है कि ये अपना कैसे मुझे बिजनेस अपना बताएंगे, क्योंकि मैंने तो इनकार हाँ कर दिया है कि मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसी है। एक तो देखे ना, एक तो हमाद भाई अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेचारे नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऊपर से आपने उनको टफ टाइम दे दिया है। ये तो अच्छी बात हाँ नहीं जी। है ना। देखिए, आपको हमाद भाई का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना। हमाद चले। भाई को टिप्स दे देते हैं सर भी, हमाद भाई को टिप्स दे देते हैं ताकि वो हाँ इम्प्रूव दे करें। दे जी सर एक्चुअली आप भाई हमारे टिप्स दे। अच्छा टिप्स दे। अच्छा हाँ तारिक भाई टिप्स दे, उसके बाद इस तरह करते हैं कि हमाद भाई कस्टमर बन जाए, सिस्टर हिना डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। क्यों सिस्टर, आप कर सकती हैं प्रैक्टिस ना? जी सर, कर लूंगी। हाँ बस जी। ठीक है, बस ठीक है। चलिए जी, तारिक भाई दें टिप्स दें, हमाद भाई अच्छा, को टिप्स दें। हमाद भाई आपने 2 स्टेप तो किए, अब जो तीसरा स्टेप है ना, क्योंकि ये आपसे सीनियर हैं तो आप इनसे इनडायरेक्ट इनविटेशन कर सकते हैं ना, पूछ गाइडेंस ले सकते हैं कि जी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बारे में आप इनसे कोई मशवरा आप इनसे मांगे, तो इस तरह की कोई उनको इनविटेशन देना। हमाद भाई, जी जी हाँ, इनसे कोई आपने जो बिजनेस शुरू किया है ना, इनको बताएं और इनसे पूछें कि आप इनसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ये सीनियर है ना, जी ये सीनियर है, उम्र में बड़ी है।
कि बिजनेस के हवाले से मशवरा। जी, उन्होंने तो कह दिया ना कि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उनको ये कह सकते हैं ना कि वो क्योंकि सीनियर हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे एक मशवरा लेना चाहते हैं कि ये बिजनेस कैसा है, जो आप करने जा रहे हैं उस बारे में उनसे गाइडेंस लें, मशवरा लें, कोई इस तरह की हिदायत, कोई भी चीज़ आप उनसे सजेशन मांग सकते हैं ना। जी गंदा है। तारिक भाई, आप जल्दी सी इन्हें बता दें क्या स्टेप्स होने चाहिए थे, आप बता सकते हैं? नहीं, जल्दी सी बता दें, हम आदमी को गाइड कर दें, कोई बात नहीं। हाँ तारिक जी भाई, जी आप जी बता अच्छा, दें। जी जी अभी जैसे अहमद भाई, आप इनको ये कह सकते हैं कि आप एक नया बिजनेस, जदीद किस्म का बिजनेस शुरू कर किया है, आप करने लगे हैं, तो उस बारे में आपसे मशवरा चाहिए, उसमें इनकम भी है, उसमें काफी आगे बढ़ने के चांसेस है ना। तो वो जब आप ये कहेंगे तो फिर आपको सिस्टर आपसे पूछेंगी कि वो क्या चीज है ना। तो चौथे स्टेप पे फिर आपने उनको वीडियो का बताना है कि अच्छा इस बारे में आपको वीडियो लिंक भेजनी है, तो वो देख के तो आप वो देख के मुझे आप बता दीजिए। फिर आपने उनसे कंफर्म करना है कि क्या वो वीडियो आप देख सकती हैं, देखेंगी। तो अगर वो कंफर्म करती हैं तो फिर आप उनसे पूछें कि वो कब तक आप देख सकेंगी। तो वो नेक्स्ट स्टेप फिर टाइम का, और आगे छठा व सातवां स्टेप फिर बाद में आएगा। सही है, ठीक है मैं कोशिश हमाद भाई, जी मैं परफॉर्म करूं, सिस्टर हिना को देखें, मैं 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ ना। हमाद भाई, आप सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। हाँ हमाद भाई, 8 ये शेयर किया हुआ है आपके पास, शेयर हुए भी आ रहे हैं, स्टेप 8 स्टेप आ रहे हैं? मैंने इधर बुक खोली हुई थी तो बुक में अच्छा, मुझे बुक खुली ये थी। देखिए, पहला स्टेप है बी इन हरी। आप सिस्टर हिना को कहते, सिस्टर अभी मैं कहीं जल्दी जा रहा था, मैं जल्दी में था, तो लेकिन आपसे बात करना, एक बात करना बहुत जरूरी थी, और वो बात मेरे कैरियर के मुतलका है ना। हमने कहा कि सिस्टर हिना आपसे बड़ी है ना, तो सिस्टर हिना आपको कहती हैं कि हमाद बोलो क्या आपके कैरियर के मुतलका है। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप, सिस्टर हिना, आपको पता है कि मैं जब भी आप मेरी बड़ी हैं तो मैं अक्सर आपसे मशवरे करता हूं, और मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, और आप मुझे बहुत अच्छे मशवरे देती हैं। ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया, कंप्लीमेंट द प्रोसेस प्रोस्पेक्ट। अच्छा, तीसरा स्टेप ये है कि मेक द इन्विटेशन। अब आपने दावत देनी है। सिस्टर हिना, मैंने एक नया कारोबार शुरू किया है, और मैं उसको अभी खुद मैं सीखने के मराहिल में हूँ, तो मुझे अपने किसी जानने वाले पे एक दफा प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैं उसके उसके बारे में थोड़ा माहिर हो सकूं। तो इसमें आपका मुझे कीमती वक्त चाहिए, क्या आप मुझे अपना कीमती वक्त देंगी? सिस्टर हिना कहते हैं हाँ, मैं आपको कीमती वक्त दूंगी, आप मुझ पे प्रैक्टिस कर लें। तो अगर मैं आप पे प्रैक्टिस करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगी, और मेरी गलतियों को भी आप जो है ना वो क्या कहेंगे, मेरी गलतियों को भी आप माइंड मतलब इग्नोर करेंगी? हाँ हाँ, मैं इग्नोर करूंगी। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। तो अब आप जो है वो सिस्टर हिना को चौथा स्टेप कहते हैं, अगर मैं आपको वीडियो भेजूं तो क्या आप उसे देखेंगी? सिस्टर हिना आगे से कहती है हाँ, मैं उसे देखूंगी। तो आप फिर स्टेप 5 हो गया, कंफर्मेशन वन ना, कि आप किस वक्त तक वो वीडियो तकरीबन 1 घंटे की है, तो अगर अभी मैं आपको भेजूं तो आप किस वक्त तक उस वीडियो को देख लेंगी? जी, मैं आपको वो वीडियो कल तक इंशाल्लाह देख लूंगी। ठीक है, तो कल अगर मैं आपको सुबह 10 बजे फोन करूं तो क्या आप 10 बजे तक वो वीडियो आपने देख ली होगी? तो सिस्टर हिना कहती है हाँ, देख ली होगी। स्टेप 6 हो गया। अब स्टेप 7। अच्छा, तो मैं आपको कल 10 बजे किस नंबर पे कॉल करूं, तो हम उस वीडियो के बारे में डिस्कस कर लें? तो सिस्टर कहती है आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर लें, और 10 बजे मुझे ठीक कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सिस्टर, इंशाल्लाह मैं आपको कल 10 बजे कॉल करूंगा। ये स्टेप 8 हो गया, गेट ऑफ द फोन। अब आपने उन्हें खुदाफिज का और फोन बंद कर दिया। हमाद भी क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है? जी सर, जी सर, कोशिश करता हूँ हो जाए पूरा। हाँ, तो इस तरह से हमने ना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टेप सामने रख के, तो प्रोस्पेक्ट को देख के, और हमने देखना है सिचुएशन, हमने सारे स्टेप पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आपने जो है 8 स्टेप वाली वीडियो शायद नहीं देखी हमारी भी, ऐसे ही है कुछ?
नहीं, वो 8 स्टेप वाली वीडियो 8 स्टेप वाली मैंने जो हमारी देखी है। रिकॉर्डिंग है वो नहीं आपने सुनी है ना? नहीं, वो मैंने देखी है शायद। अच्छा चलिए, अगर देखी है तो उसे ना दोबारा देख लें आप। 8 स्टेप वाली ना वीडियो आप दोबारा देख लें। इसका हमने ना माहिर होना है हमाद भाई, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट हमारा उम्र से बड़ा है तो कैसे डील करेंगे, उम्र से छोटा है तो कैसे डील करेंगे, टीचर है तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मैंने अप्रोच लगाई वो मैंने लगाई सुपर इनडायरेक्ट। क्यों तारिक भाई, ये सुपर इनडायरेक्ट बनती है ना? जी जी, अगर आप किसी थर्ड पर्सन का पूछते हैं तो वो सुपर इनडायरेक्ट है, अगर आप सुपर मशवरा इनडायरेक्ट, मांगते हैं तो वो जी हाँ। डायरेक्ट है। मतलब इसमें देखे ना, इस सुपर इनडायरेक्ट में कोई ना होने के चांस ही नहीं होते ना, कि आपने कहा है मुझे कुछ नहीं आता, मैं इसमें नया हूं। तो जब आपने ऐसे कहा ना, तो अब सिस्टर ही ना आप पे तनकीद कर ही नहीं सकती। नहीं, ठीक है, फिर भी जब आप क्योंकि मशवरा मांगते हैं तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच है। सुपर इनडायरेक्ट आप किसी तीसरे बंदे का पूछते हैं कि कोई सॉरी ऐसे सॉरी, बंदे को। यस इनडायरेक्ट, यस दिस इज इनडायरेक्ट अप्रोच, दिस इज जी इनडायरेक्ट जी अप्रोच, बिल्कुल सही है। कि आपने कहा कि मैं इसमें नया हूं और मुझे ये किसी जानने वाले ऐसी खातून पे या मर्द पे प्रैक्टिस करनी है जो मेरी गलतियों को इग्नोर करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो है मुखालफत या अपोजिशन आने के चांस ही नहीं है। सिस्टर हिना ने हाँ ही करनी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, और कोई ऑप्शन उन्होंने दी नहीं है। तो मतलब ये टेक्निक हमने सीखनी है। ठीक है, और फिर अगर सिस्टर हिना आपकी जो है वो टीचर है, ठीक है, आपकी टीचर है, ठीक है, और या आपकी बड़ी बहन की जो है फ्रेंड है, तो फिर हम सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मुझे उस बिजनेस के लिए मुझे यंग मेल और फीमेल चाहिए, तो आप मेरी इस मामले में कोई मदद, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। अब सिस्टर हिना कहती हैं मेरी आपको मदद की जरूरत है, तो मुझे मदद करने में कोई मसला नहीं है, आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं अगर आपको वीडियो भेजूं तो क्या आप वो वीडियो को देखेंगी? हाँ, मैं देखूंगी। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम ना देखेंगे प्रोस्पेक्ट। अब ये जो अप्रोच मैंने यूज की है ये सुपर इंडायरेक्ट बनती है। ठीक है, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच बनती है कि मैंने सिस्टर हिना को इनडायरेक्टली जो है वो की ऑफर की। अभी इसमें तो बिल्कुल भी अपोजिशन आने की कोई चांसेस नहीं है। तो उनको आप ना उन उन स्टेप्स को आप एक दफा पढ़ लें, उर्दू में भी लिखे हुए आपके पास, तो उसमें डायलॉग्स भी हैं, वही वाले डायलॉग्स हमने ना अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, ठीक है हमाद भाई, हमाद भाई आवाज आ रही है? जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है इधर भी। सर आ रही है। ठीक है, चले चले सिस्टर ही ना, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और हम आज जो है प्रोस्पेक्ट बनते हैं। जी, उसके बाद मोहम्मद हुसैन भी आपके पास बुक पहुंच गई है? मोहम्मद हुसैन भी आपके पास बुक पहुंच गई है, चीजें पहुंच गई हैं आज? जी नहीं सर, आज नहीं पहुंची। मैंने उनसे कॉल किया कि सुबह इंशाल्लाह आ जाए। तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रैक्टिस कर लेंगे आप? जी हाँ सर, इंशाल्लाह। अच्छा चलें, ठीक है, वेरी गुड, शेर हैं आप, वेल डन। जी जी सिस्टर हिना, जी सिस्टर हिना, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और हमाद भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हमाद भाई? ठीक है। जी सर, शुरू करें? नहीं अभी सिस्टर हिना करेंगी। सिस्टर हिना पहले एक्सप्लेन करें हमाद भी क्या है, क्या रोल प्ले करेंगी, आप क्या हैं, आप क्या रोल प्ले करेंगी, पहले रोल को एक्सप्लेन कर दें। जी सिस्टर हिना, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट का इशू है भी, हमारे भाई से भी कंफर्म कर रहे हैं भी कि उनको आवाज जा रही है। सिस्टर हिना और एक हमारे भाई एक दोनों। मिनट, मोहम्मद हुसैनवी का माइक ऑफ कर दूं मैं। हमाद भी आपको आवाज आ रही है? सिस्टर हिना, हमाद भी आपको आवाज आ रही है?
जी हमाद भी, आपको आवाज आ रही है? सर जी मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आवाज मुझे आ रही है। अच्छा आपको आ रही है। सिस्टर हिना ऑफ हो गई है मेरे ख्याल। सिस्टर वो हिना मैंने जो है ना, हैंड फ्री शायद लगाए हैं उसकी वजह से नहीं आ रही। अभी मैंने हैंड फ्री निकाले हैं तो अब आई है हमारे भाई, अब आपकी आवाज आई है जी। वो मैंने हैंड तो फ्री हैंड लगाए फ्री, हैं, पता नहीं हैंड फ्री से आवाज नहीं आ हैंड रही। फ्री फिर यूज ना, जी जी अब सही है आपकी हमारे भाई, अब आपकी आवाज सही है। अब आपकी आवाज सही आ रही है हमाद भी। वो मैंने पहले काट नहीं दिया आ- ना। ठीक है, अच्छा किया, अच्छा किया। चलें अब अब भी क्या सिस्टर करें? हिना की जगह मोहम्मद हुसैन भाई इनको प्रॉस्पेक्ट बना देना तब तक। चलें चलें ऐसे कर लें, ठीक है ठीक है। मोहम्मद हुसैन भी ठीक है। सिस्टर हिना का नेट का इशू आ रहा है। मोहम्मद हुसैन भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमाद भी कस्टमर है आपके। और रोल डिफाइन कर लें। हमाद भी किस चीज का रोल प्ले करेंगे, आप किस चीज का रोल प्ले करेंगे। हमाद भी कौन सी मार्केट है आपकी, क्या रिलेशन है, ये आप खुद डिफाइन करें। हाँ मार्केट है, और क्लास फेलो ही बना देते हैं। हमाद भी आपके क्लास फेलो है, ठीक है जी। चलें जी, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन भाई कैसे हैं? ये अहमद भाई, क्या क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुनाओ। का शुक्र। अल्लाह का शुक्र करम है। आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह। अभी जो है ना, मेरा क्लास का टाइम भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपसे भी बात कर लूं। तो काफी जी जी आप जो है ना, काफी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की लगन में हो। तो मैं जो है ना, एक बिजनेस न्यूली स्टार्ट किया है। वो जो है ना, मैं आप पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप जी। माइंड नहीं करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल, आप तो मेरे क्लास फेलो है। आप किस तरह का माइंड करना है, आप जो बोलो करेंगे। जी सही है। अच्छा, हमारे बिजनेस का एक जो है ना वीडियो है, तो क्या मैं आपको वो सेंड करूँ तो देखोगे आप? जी जी देखूंगा, जरूर देखूंगा। किस तरह का वीडियो है? अच्छा, वो जो है ना, जी हमारे बिजनेस के बारे में है। वो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बिजनेस किस चीज़ वो का है? 1 घंटे का वीडियो है, तो आप कितने देर में देख सकते हैं? बिजनेस किस चीज़ का है? जी बिजनेस हमारे जो है ना, आपको वो वीडियो में सारा डिटेल आपको मिलेगा। अच्छा, तो वीडियो किस तरह का वीडियो है? कितना, किस तरह का जी वीडियो है, कितने टाइम का का वीडियो? वीडियो वीडियो जो है ना, 1 घंटे का है। जी जी। हम हाँ, वो आप जो है ना, कितने देर में देख सकते हैं? मैं शाम को फ्री होता हूँ तो इंशाल्लाह जरूर शाम को जरूर देख लूंगा। अच्छा सही है। फिर वीडियो देखने के बाद मैं फिर आपको किस टाइम कॉल करूं? आप जो है ना, वीडियो अपने फैमिली वालों के साथ या किसी और के साथ जो है ना देखें, उनके पॉइंट्स भी बनाए। मैं जो है ना, फिर शाम को आपको कॉल करके और वो पॉइंट डिस्कस करूँगा। जी जी जरूर, अगर देखूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, शा, शाम को किस टाइम जो है ना आपको कॉल करूँ? आप मुझे 3 से 5 तक फ्री होता हूँ। आप मुझे उस टाइम का कर सकते हैं बात मेरे साथ। जी सर, शुक्रिया जो है ना आपने टाइम दिया। मैं जो है ना, फिर इंशाल्लाह शाम को आपको कॉल करके वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक, मेहरबानी। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश थी आपकी, बहुत अच्छी कोशिश थी। वेल डन जी, माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जी, मोहम्मद हुसैन साहब ने जबरदस्त किया था अभी। हाँ, अभी बुक भी नहीं है उनके पास ना, मोहम्मद हुसैन भी के पास बुक वगैरह भी नहीं है अभी। इंशाल्लाह कल पहुंच जाएगी। तो फिर भी माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस की जी। डिस्कस करें मोहम्मद हुसैन भी की प्रैक्टिस के सब पहलू डिस्कस करें सब दोस्त। जी रवि, पहले चारों स्टेप, 4 स्टेप तो उन्होंने बहुत एक्सीलेंट किया। हाँ ठीक है। बाकी भी इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि ये फर्स्ट उनकी थी तो थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, लेकिन ये है कि इन्होंने फिर भी बहुत अच्छे किए। ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए इनको सजेशन देना चाहिए? जी तरबियत में इनका जैसे बाहर उन्होंने बाद में कहा था, इन्होंने एक तो टाइम शाम का इन्होंने खुद से दिया ना उनको, जैसे
कि शाम, अच्छा मैं शाम को करता हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने फिर पूछा उनसे, तो उन्होंने हाँ। नंबर का मिस किया कि इसी नंबर पे, नंबर कंफर्म नहीं किया, एक ये मिसिंग हुई उसमें, मतलब ये तो कहा कि मैं शाम को नंबर मिस किया उसमें। सही है, ठीक है। तनवी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, तनवी आवाज नहीं आ रही। जी अच्छा, बाकी लोग कमेंट्स करें जी। सिस्टर राशिदा आप कमेंट्स करें मोहम्मद हुसैन भी की उस पे, हमाद भी आप कमेंट्स करें। मोहम्मद हुसैन भी ने सही। जी सर, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी बड़ा जबरदस्त एफर्ट की है, और ये है कि इनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था। ये जो मोहम्मद हुसैन भाई है ना, इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बात की है। और दूसरा वही पॉइंट जो ताज भाई ने नोट किया है कि इनका जो था टाइम कमिटमेंट में, वो थोड़ी सी इनकी, अगर ये प्रैक्टिस करे तो मजीद अच्छा हो सकता है। अगर ये जैसे आप बता रहे हैं इनके पास बुक्स भी नहीं है, तो फिर भी इन्होंने जबरदस्त किया है। बुक पास ना होने की वजह से भी इन्होंने, सुनने पे, सिर्फ सुनने की वजह से हमने आगे बुक्स खोली हुई हैं, तो स्टेप अच्छे किए हैं इन्होंने। तो मजीद बेहतरी भी आ सकती है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्फिडेंस लेवल वाकई बहुत अच्छा था। ये मतलब वाकई ये क्वालिटी थी इनमें, बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है सिस्टर हिना आपको आवाज आ रही है और मिस खतीजा भी आ गई हैं, तो जी सर जी मुझे आ रही है आगे। मैं बस ये वाईफाई में मैं आ गया था इशू, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सिस्टर हिना आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और मिस खतीजा जो है वो बनेंगी एक कस्टमर, ठीक है। सही है। मिस खतीजा आपका आप सुन सक रही हैं भाई, आपको कोई इशू तो नहीं, साउंड में, आवाज में कोई इशू तो नहीं? जी मिस खतीजा आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मिस खतीजा को शायद कोई उनका टेक्निकल इशू। अच्छा चलिए, हिना मुश्ताक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगी, तो कौन बनेगा कस्टमर, कौन बनेगा उनका? जी अब्दुल रहमान भाई आप कस्टमर बने, दोबारा बने आप कस्टमर। जी अब्दुल रहमान भी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी 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 सिस्टर रोल प्ले करें। अब्दुल रहमान भी आप शोर में तो नहीं है, कहीं सफर पे तो नहीं? नहीं, बस ये थोड़ा सा हो, लेकिन साइड पे हो जाऊंगा सर, ये थोड़ा सा 2-3 मिनट तक। अच्छा चलें। जी सिस्टर हिना रोल प्ले करें, रोल प्ले जी हाँ, रोल ये घर सर की रोल आवाज डिफाइन सुना करें। तो ये रोड पे हूँ, तो घर जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, समझ आ रही है मुझे सर बात। अच्छा सर आपसे ये पूछना था कि हमने वैसे ही रोल प्ले करना है जैसा कि मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ और ये मेरे छोटे कजन हैं वार मार्केट में? जिस तरह मर्जी, जो आपका दिल चाहता है, जो आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं। आप इन्हें कोल्ड मार्केट भी बना सकती हैं, ठीक है। आप इन्हें सेलमैन बना दें, आप चीज लेने गई थी और ये सेलमैन थे और इनसे नंबर आपने एक्सचेंज किया था। जो जो आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं। आप इन्हें कजन का रोल भी दे सकती हैं, ठीक है। आप इन्हें स्टूडेंट का रोल भी दे सकती हैं, आप इन्हें बड़े भाई का रोल भी दे सकती हैं, आप इन्हें बड़े भाई का जो है ना वो दोस्त, उसका रोल भी दे सकती हैं, ठीक है। जो आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं, ये चॉइस आपकी है, हम्म। मतलब जो आपको इजी लगता है।
मतलब ये चले आप इजी आप फ्री हैं? जी जी चले सही है। एज अ जो बड़े भाई होते हैं ना, कजन, उनके तौर ठीक पर है, ना मैं ठीक कर है। लेती हूँ। ये अब्दुल रहमान भी आपके जो है वो कजन है, बड़े बड़े आपकी आपसे उम्र में बड़े हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जी आपसे जी कोई 10-15 साल सीनियर है और इनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सही है। ये आपके कजन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें। ठीक है। जी अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अब्दुल रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। और सुनाए, क्या हो रहा है? आप सुन। भाई आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? मैंने हेलो। आपसे बात करनी नहीं थी। अच्छा चलिए, अब्दुल रहमान भाई महल शोर नहीं में है, मैं चलिए। इजी हूँ। जी सर, मैं इजी हूँ। अम, अच्छा अब्दुल रहमान भाई, आपसे एक बात करनी थी, आप इजी हैं? जी मैं इजी हूँ। जी करें बात। अच्छा, बात ये है कि मेरे पास जो है ना एक बहुत बड़ा कह ले या बहुत अच्छा बिजनेस जो है ना वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने आप जैसे भाई को पा लिया, क्योंकि आप जो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसके बाद वेल नॉलेज है। तो मैंने कहा कि चले आपसे बात कर लूं। जी थैंक यू। वैसे किस रिलेटेड बात करनी थी? जी भाई, एक बिजनेस से रिलेटेड बात करनी थी, पर अभी बात ये है कि मैं थोड़ा सा बुरा ना मनाइएगा, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ जरा सी। तो मैं कुछ देर बाद ना आपसे बात करती हूँ इस टॉपिक पे। जी लेकिन है किस रिलेटेड बिजनेस? कुछ आइडिया दे सकते हैं कैसा बिजनेस ज्वाइन किया आपने जी और भाई कब मैं से ज्वाइन बताऊँ। किया? जी भाई बताऊंगी। वो एक्चुअली बहुत इमरजेंसी है ना, लेकिन मैं आपको लाजमी बताऊंगी। भाई की बात है, जी मैंने इसी वजह से जो है ना आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन अभी इमरजेंसी में होने की वजह से जो है आई एम सॉरी, मैं बाद में आपको करूँगी। जी आइडिया जरूर दीजिएगा। जी मैं और जरूर किया दूँ। वैसे कब से स्टार्ट, आपने बताया नहीं था। जी मैं जरूर बताऊंगी, हर चीज आपको इसको बारे में ना बताऊंगी, सारी डिटेल्स। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब शाम के टाइम में अब्दुल रहमान भाई से जो है वो बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अ, तो भाई वैसे आप आजकल कर क्या रहे हैं? मैं बिजनेस के सिलसिले में बिजी होता हूँ बस, और तो ऐसी कोई खास मसरूफियत नहीं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरे पास भी वैसे एक आइडिया है, और यानी एक ऐसा कारोबार है जिसमें मुझे एक हैरत अंगेज दिमाग की जरूरत है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये मैं आप में जो है वो देख सकती हूँ, जो दूसरे लोगों में मुझे इतनी नजर नहीं आती। तो जी इसी वजह से मैंने कहा कि मैं सोच रही थी कि सबसे ज़हीन लोग जिनको मैं जानती हूँ, उनमें जो है फौरन मेरा ध्यान ना आपकी तरफ गया कि आप सबसे ज्यादा थैंक यू उसके मुस्बत, लिए। जी मुस्बत पुरजोश लोगों में से एक हैं, जिन में से मैंने और लोगों में ढूंढा, लेकिन मुझे कोई कभी ऐसा मिला नहीं। जी थैंक यू। जी वैसे बताया नहीं आपने बिजनेस के बारे में डिटेल से ना। जी भाई, मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ, मैं जो है वो आपको बताती हूँ। जी जी
हेलो। जी जी भाई, मैं बताने लगी हूँ कि मैं ना एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही हूँ जो इसी इलाके में जो है वो बहुत बड़ा कारोबार कर रही है। और मुझे कुछ मियारी लोगों के बारे में मैंने सोचा कि वाकई में इनके साथ जो है वो काम करने में मजा आएगा। तो मुझे ख्याल आया कि माशाल्लाह से का माइंड जो है ना वो बिजनेस माइंड है। तो क्या ये आप वै, सुनने वै, के लिए तैयार होंगे कि जी जी, वैसे है किस रिलेटेड कंपनी? जी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फूड किस टाइप सप्लीमेंट की? फूड सप्लीमेंट है भाई। फूड सप्लीमेंट यही होते हैं कि जैसा कि जी जी जी, अ, अंडरस्टैंड करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो क्या ही जी बात है, सही हो गया। जी, दोस्तों अच्छा से अच्छा अक्सर बातचीत हो भाई, जाती है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। भाई बात ये है कि अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड मजीद आपको इंफॉर्मेशन दूं कि बिजनेस में आप कैसे निखार ला सकते हैं, यानी आप मजीद अपने बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो अगर मैं आपके पास टाइम हो तो मैं आपको छोटी सी वीडियो सेंड कर सकती हूँ। जी जरूर, ऑफ कोर्स। और अच्छा लगेगा आपके बिजनेस को मजीद अंडरस्टैंड करके। वैसे है किस जी रिलेटेड वीडियो? आपके बिजनेस के रेलिवेंट ही जी है जो आप अभी कर रही हैं? जी भाई, ये उसके साथ ही जो है वो हम लोग ये जितना भी सिस्टम है ये R to Z उसी में आ रहा है, क्योंकि हम उसको साथ में अटैच करते हैं ना, तो हम जो है वो ये कह ले कि वैसे तो हमें इतनी एजुकेशन होती है, लेकिन जब हम उस वीडियो को देख लेते हैं ना जी तो जी हम अपने जो बिजनेस होता है उसको मजीद वसअत दे सकते हैं, मजीद अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो इंटरप्रेन्योर जो है ना एक एरिक वरी है, उनकी एक वीडियो है 59 मिनट की। तो उनकी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी, तो मैं अगेन पूछना चाहूंगी कि 59 मिनट्स आप अपने कीमती वक्त में से निकाल सकते हैं? जी, होगा तो टफ, लेकिन मैनेज कर लूंगा इंशाल्लाह। अगर हम्म, इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है तो जरूर। जी भाई माशाल्लाह से वो बहुत जो है ना इंफॉर्मेशनेबल है। तो मैं जो है ना नहीं, अभी जरूर इंशाल्लाह देख लूंगा उस वीडियो को। अच्छा उसका लिंक है, आप शेयर कर दीजिएगा मुझे, मैं जी इंशाल्लाह उसको जी देख भाई, लूंगा। सही है, उसका लिंक जो है मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि वो कब तक आप देख लेंगे? मैं कल इवनिंग में आपको बताऊंगा इसका रिस्पांस, क्योंकि रात को टाइम निकाल के देखूंगा और कल तो फिर बिजी हूँ। कल इसी टाइम ही शायद बात हो पाएगी हमारी। हम्म, सही है। तो भाई जब आप देखेंगे ना ये वीडियो, तो साथ में ना कुछ के नोट्स भी रेडी कर लीजिएगा कि आपको ना क्या चीज इम्पोर्टेंट इसमें लगी, क्योंकि जब इंसान देखता है देन उसको राइट करता है ना, अच्छा, तो वो ये थोड़ा सा बिल्कुल लेंथी नहीं हो जाएगा? ये थोड़ा सा लेंथी नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, लेंथी तो नहीं होता। बस ये है कि जब इंसान चलें, किसी भी कुछ चीज एम को, पॉइंट वो राइट डाउन कर लूंगा मैं। हाँ यही बताना चाह रही थी, जब जी, हम किसी चीज कुछ को एम अब पॉइंट जो मैं अंडरस्टैंड करूँ वो मैं राइट डाउन कर लूंगा, प्लस पॉइंट। मतलब आप ये जब पूछना चाह रही हैं कि जो उसके प्लस पॉइंट हो वो राइट डाउन करने हैं। हाँ जी, क्योंकि हम जब किसी भी चीज को मजीद अपग्रेड करते हैं ना, तो हम जो है ना वो पहले लिसन करते हैं देन उसको राइट करते हैं ना, तो वो ज्यादा जी जी, कंसेप्ट ऑफ जो है ना कोर्स बन मैं जाता है। राइट डाउन कर लूंगा इंशाल्लाह। तो वैसे अगर सही है। इन्फॉर्मेटिव होगी तो उम्मीद करता हूँ राइट डाउन कर लूंगा मैं उसे। आपको भाई सीरियसली ये जो अपनी बहन है ना, इसको फख्र महसूस होगा कि नहीं इतनी नहीं, थैंक यू इसके इंफॉर्मेटिव। लिए। हम्म, तो सही है, ठीक है, मैं अभी आपको लिंक शेयर करती हूँ। देन फिर कल शाम को ना कितने बजे तक फिर जी मैं आप, इंशाल्लाह आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। आप इवनिंग में कल इंशाल्लाह बात होती है फिर। यानी इसी टाइम? हाँ, इसी टाइम ना, इंशाल्लाह।
चले ठीक है, ये भाई मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया। जी ठीक है, मैं रिसीव कर लेता हूँ वीडियो। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो वेरी मच इतना कीमती ओके, वक्त के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, अच्छी प्रैक्टिस की माशाल्लाह आपने। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जी। शेयर करें जी, पॉइंट शेयर करें। जी तारिक भाई, आप स्टार्ट करेंगे, जी क्या क्या चीजें जी, मैं इम्प्रूवमेंट के पॉइंट? जी जी, अच्छा वो पिछली कॉल का वो मैं आवाज नहीं आ रही थी, बीच में दरमियान में रह गई थी। तो अभी सिस्टर हिना का माशाल्लाह जबरदस्त है, इनकी क्वालिटी है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है और इनका जो इमोशंस थे वो जबरदस्त थे। मतलब बिल्कुल ऐसे। पुरजोश तरीके से इन्होंने इन्होंने पुरजोश तरीके से किया, और ये इनविटेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है ना इनका। और बिल्कुल। और तारिक भाई, हमें एक और बात पता चली है कि नए लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। ये मोहम्मद तो हुसैन में भी नहीं है, हिना भी नहीं है ना, इनका हाँ कॉन्फिडेंस जी, लेवल और अच्छा होता है। मोहम्मद हुसैन साहब ने भी जो फर्स्ट 4 स्टेप किए बहुत एक्सीलेंट किए सर भी। जी तो ऐसे ही है। जी, और ये सिस्टर हिना ने भी माशाल्लाह इनको काफ़ी पुरजोश तरीके से इनवाइट किया, और स्टेप्स भी ऑलमोस्ट इन्होंने 8 स्टेप किए। उसमें से थोड़ा-सा सीक्वेंस में, जैसे अभी प्रैक्टिस चल रही है इनकी, तो जैसे नंबर इन्होंने भी मिस किया। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है तब भी अगर टाइम की कमिटमेंट हो जाए तो 7वें स्टेप में ना, तो मकसद तो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है तो नंबर इन्होंने भी मिस किया ना, जी प्रैक्टिस के हिसाब ऐसे से ही। देख। जी हाँ जी। ऐसे ही है। और दूसरा इन्होंने टाइम भी खुद से उनसे कहा, मतलब टाइम अब्दुर्रहमान भाई ने जो है ना वो देते ना, हाँ उनसे ये टाइम और नंबर का पूछती हैं, और वो टाइम बताते हैं कि किस टाइम और किस नंबर पे है ना। हाँ, और हमने एक हमने जो है ना वो उसमें 8 स्टेप में पढ़ा था कि आप जी जी टाइम की चॉइस कस्टमर को करने दें, उसको टाइम दें और वो सोच के खुद बताए, आप ना बताएं। ये हमने पढ़ा था, जी ऐसी कोई जी बात पढ़ी थी कि अपने प्रोस्पेक्ट को ना वक्त दें, वो सोच के खुद बताए टाइम की ऑप्शन। जी। तो बहरहाल इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की सिस्टर इन्हा ने, और स्पेशली अब्दुर्रहमान साहब ने बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट का रोल अदा किया, और जी बल्कि इन्होंने सिस्टर इन्हों को काफ़ी टिप्स भी दी ड्यूरिंग हाँ कन्वर्सेशन। जी ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है जी। होगी आपकी बात मुकम्मल तारिक भाई? जी तब भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। और कोई कमेंट्स करें जी इनके ऊपर? सिस्टर राशिदा आप कमेंट करें, हमाद भी आप कमेंट करें, मोहम्मद हुसैन भाई जी। जी सर, माशाल्लाह सिस्टर हिना का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, बड़े पुरजोश अंदाज में इन्होंने जो है वो कर रहे थे स्टेप्स अपने। और मतलब इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स में तो बड़ा जबरदस्त कमाल का जो है वो वो क्या कहते हैं, बहुत सारी क्रीम और मक्खन लगा लगा के किया, बड़ा अच्छा। हाँ वो इससे इनका मजीद जो है ना वो बेहतरी हो गई ना इनके प्रोस्पेक्ट के लिए। लेकिन एक चीज बाकी तो जो तारिक भाई ने कही है वो भी हैं, लेकिन जो पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं वो भी हैं, लेकिन एक चीज जो थी वो ये है कि हमने इनविटेशन में इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि हाँ रहमान साहब ने जब पूछा यस कि आपका सिस्टम किस हवाले से है, क्या है, तो वहां पे फिर इन्होंने प्रोडक्ट के लिए उनको कुछ डिटेल्स दी, सप्लीमेंट की डिटेल्स दी। तो वो ये है कि हमने ये स्टेप जब स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने वो सबसे पहला हमारा जो था स्टेप वो यही था कि हमने इंफॉर्मेशन नहीं देनी, इनविटेशन में इंफॉर्मेशन नहीं देनी, फिर उसमें हम खुद ही फंस जाएंगे ना, हमें मजदूर वाला का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज जो थी ना एक इसमें इनकी थी कि हमने मुख्तात रहना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो ना इनविटेशन को हम मुख्तसिर करना तो इसीलिए चाहते हैं ना कि हमें वहां पे ज्यादा क्वेश्चन ना हो। तो कंपनी किस हवाले से है, प्रोडक्ट किस हवाले से है, वो सारी चीजें जो है फिर हम खुद उसमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज जो थी ना वो बिल्कुल ये बात बिल्कुल थी इसमें। माशाल्लाह। हाँ
इसमें सिस्टर हमने पढ़ा था ना, थोड़ा याद आ रहा होगा आपको कि हमने जो है वो एक जुमला पढ़ा था कि हमने जो है इनोटेशन देनी है, इनोटेशन इंफॉर्मेशन सर। के लिए नहीं देनी, और इनोटेशन देनी है, क्या वो जुमला था? सर इनविटेशन फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट द इंफॉर्मेशन फॉर इनविटेशन। आपने बिल्कुल, जो जी जी, बिल्कुल दावत बिल्कुल में सही। मालूमात नहीं देनी, आपने मालूमात के लिए दावत देनी है। यस, मालूमात के लिए दावत देनी है, बहुत एग्जैक्ट आपने जुमला बोला है। तो सिस्टर हिना ने ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ी सी उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में और उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट जी, और कोई शेयर करना चाहे? हमादी आप भी बताएं, हमादी आप भी कमेंट्स दें। जी सर। जी, आप भी कमेंट्स करें इस पे। सर जी बहुत अच्छा इन्होंने किया है 8 स्टेप से। मैंने जब ये किया था तो मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं कॉन्फिडेंस में नहीं था उस वक्त, ठीक है, ठीक है, तो कोई इनका बात, कॉन्फिडेंस सही था। ठीक है, सही है, जबरदस्त, ठीक है जी। और कोई कमेंट करना चाहे? मोहम्मद हुसैन भाई आप बताएं। जी सर, माशाल्लाह दोनों ने बहुत ही अच्छी किया प्रैक्टिस की। लेकिन एक चीज जो है जल्दी वाला जो था ना, इसमें काल हाँ जो है ना काफी लंबा हो गया था। अगर जी ये प्रोसेस जो है ना जल्दी जल्दी करता तो इनको जो है ना इतने मुश्किल का सामना नहीं करता। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, ये मैंने वैसे नोट किया हुआ है, मैंने बोलना था, आपने बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि एक तो सिस्टर हिना की माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। सिस्टर हिना बी इन हरी, पहला वाला स्टेप ना थोड़ा लेट हो गया, पहला वाला स्टेप जो है वो शुरू में करना चाहिए था, वो आपने ना काफी डायलॉग बोलने के बाद पहला स्टेप किया। अच्छा, दूसरी मैं एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि जो बुक के अंदर डायलॉग लिखे हुए हैं ना, बस उन्हीं डायलॉग को आप पढ़ें शुरू में, ठीक है, ताकि आप ना एक दफा ट्रैक पे आ जाएं, ठीक है। तो ये काम एडिशनल जुमले बोलना या और इधर उधर के जुमले ऐड करना अलाउड है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आप उस वक्त करें जब आप कम से कम 20 लोगों की पे प्रैक्टिस कर चुके हो। अभी आप ना फोकस रखें कि वो जो बुक के ऊपर डायलॉग लिखे हुए ना, जो जुमले लिखे हुए उन जुमलों में से आप पहले ठीक कर लें कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है और इस पे यही वाले जुमले जो है फिट होंगे, और वही वाले जुमले आप किताब से देख के पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें शुरू में आपको ये बड़े ना हेल्पफुल होंगे। तो सब लोग जब प्रैक्टिस करें तो इसको जरा फॉलो कर लें। मैं आपको पॉइंट समझा सका हूं सिस्टर हिना? यस सर। हाँ, मतलब बुक है ना आपके पास, बुक के ऊपर जो डायलॉग लिखे हुए ना, वही वाले डायलॉग आप जो है ना वो पढ़ के सुनाएं। जी सर। हाँ, सर मैं इससे कोई सवाल कर सकती हूँ? जी, मैं कोई सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ करें ना, क्यों नहीं कर सकती। सर बात ये है कि जैसा कि वो मैंने बीच में एक मिसिंग की कि जो है ना, जैसा कि सिस्टर रास्ता गिलानी ने कहा कि मैंने ना वो इंफॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में, जैसा जी कि जी, अब्दुल रहमान भाई ने पूछा मुझसे कि ये किस से रिलेटेड है कंपनी, ठीक है, हाँ यानी क्या बिजनेस करते हैं आप लोग, तो हाँ यहाँ पर मुझे क्या कहना चाहिए था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं जो आपको लिंक भेज रही हूँ उसके अंदर सारी मालूमात है, ठीक है। जी सर, सही है। हाँ, मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दूंगी वो स्टेप बाय स्टेप हमारे सिस्टम के मुताबिक है, सही है। ठीक है। तो आप जो है सिस्टम को यूज करें, आप अपनी असल में जब आप दावत दे रहे हैं ना, आप अपनी जात को कटहरे में खड़ा ना करें, ठीक है। आप अपनी जात को कटहरे से निकाल दें। असल में आप ये समझ रहे होते हैं तीर आएंगे मुझे आके लगेंगे, आपको नहीं लगेंगे, वो तीर का रुख आप सीधा सिस्टम की तरफ कर दें, ठीक है। आप ये भी कह सकती थी अब्दुल रहमान जी, आप माशाल्लाह मालूमात लेना चाह रहे हैं, और ये मैं बड़ी खुश हूं कि आप जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं और आप मालूमात लेना चाह रहे हैं। तो मालूमात देने के लिए हमारा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा,
तो आपको उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलता जाएगा। ठीक हो गया? ये भी आप कह सकते थे उन्हें, ये भी कह सकते हो। बहुत सारे, मतलब इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें कहते हैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, रोल अप द क्वेश्चन, रोल अप करना है, रोल अप, क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, उसको रोल करना है, गोल मोल करना है, गोल मोल करके आप सीधा उसको स्टेप की तरफ ले जाएंगे। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके स्टेप्स हैं, और आपने कहा मैं जल्दी में हूं, तो इसलिए उस जल्दी को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करें। ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात, तारिक भाई ने पहले भी ये बात कही है कि जल्दी के बाद फोन बंद भी कर सकते हैं, और जल्दी के बाद ज्यादा बेहतर है कि आप फोन बंद ना करें, आप उस जल्दी को कंटिन्यू रखें। मतलब ज्यादा प्रोफेशनल अंदाज ये था कि आप कहती मैं जरा अभी जल्दी में हूं, तो मुझे आपसे बात करना बहुत जरूरी था, और इसी सेशन में आप अपने 8 स्टेप पूरे कर देते। ठीक है? तो उसमें ये होता है कि मसलन फर्ज किया 5 मिनट में आपके स्टेप होने हैं, तो जब आपने कह दिया जल्दी में है, उसी निशिष्ट में आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो पॉसिबल है वो सारे स्टेप 2 या 2.5 मिनट में आप पूरे कर लें। आप पॉइंट समझ पाएंगे? यस सर। सर एक एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक पॉइंट मेरे ज़हन में भी आया कि जैसे अगर आपका प्रोस्पेक्ट, जैसे रहमान साहब ने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी ना, तो हम हाँ। इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे, तो उसमें हम इनको मजीद जो है कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि जी मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी बात को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, लेकिन Yes. आपकी ये सारे सवालात जो हैं, जो लिंक मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप उसमें आपके क्लियर होते जाएंगे। यस, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और उसमें ये होगा कि उसका ना उस लिंक में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि जी। मेरे सवाल का जवाब इस लिंक में है, और वो तवज्जो के साथ उस लिंक को सुनेगा। ठीक है? तो हम यही चाहते हैं, और हमारा मकसद भी पूरा होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी। और सर कोई भी क्वेश्चंस को दो चीजों में ट्विस्ट करना चाहिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट में भी किया जा सकता है और वीडियो लिंक में भी, दोनों में हम कर सकते हैं। देखिए जी, तारिक भी देखिए, सिस्टर राजदा ने जो बात की है बड़ी प्रोफेशनल बात की है कि क्वेश्चंस को जब आपने मुझसे सवाल किया, और मैं सबसे पहले आपके सवाल पे कॉम्प्लीमेंट्स करूंगा। हाँ जी, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्स करके मैंने जगह बना ली अपनी बात 50% जी 50% उसका वो कम हो गया, उसकी शिद्दत जो है ना क्वेश्चन। यस, वो कम होगी, और मैंने अब जगह बना ली उस बात के लिए जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, और उसकी मैंने उस बात को एक्सेप्ट करवाने के चांसेस बढ़ा लिए। जी जी, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको कम्प्लीमेंट कर दिया। तारिक भाई, आपने जैसे सिस्टर राशिदा ने बहुत प्यारी बात की कि माशाल्लाह आपने क्वेश्चन किया, इसका मतलब ये है कि आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। आपके सवाल का जवाब जो लिंक मैं आपको भेज रही हूँ, उस लिंक में बड़ी डिटेल के साथ दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बड़ा प्रोफेशनल अंदाज है, बहुत जबरदस्त अंदाज है। सिस्टर राजदा की एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, अच्छी एक्यूरेसी है स्टेप्स में। भाईजान प्रैक्टिस कर लिया और पढ़ा भी दिए। जब आप किसी को पढ़ा देते हैं ना, तो वो एक्यूरेसी जो आती है ना, वो किसी चीज से नहीं आ सकती। और प्रैक्टिस भी, सिस्टर राजदा आपने कितने लोगों में प्रैक्टिस कर ली है? जी सर, मैक्सिमम जो है ना अभी तक 12 to 13 लोग जो है ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, डबल फिगर आपने क्रॉस कर ली है ना, डबल जी फिगर सर। क्रॉस कर लिया, बिल्कुल सही है। और आपने पढ़ा भी दिया है ना, कितने लोगों को पढ़ाया है? सर अभी राबी साहब थे, शफीक साहब थे, और मेरी लाइन की 2 लड़कियां हैं। ठीक है, मैं 4-5 लोगों को पढ़ा दिया। अच्छा, अब एक और बात बताएं कि उन लोगों ने जब सवाल किए तो क्या ख्याल है, उन लोगों ने जब पढ़ाया आपने, उन लोगों ने सवाल भी तो किए होंगे ना? जी सर, उनके क्वेश्चंस थे, मतलब कि ये इस
रूटीन में इस वे में कि हम मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब उनके माइंड जो थे ना इस चीज को एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से कर रहे थे। वहां पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई इसको मजीद रिलैक्स करने के लिए ना, क्योंकि तुराबी साहब सीनियर थे, ऑलरेडी उनका माइंडसेट था और इस चीज को हम फॉलो कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी मिसिंग थी जिसको हमने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन उन्होंने इसको वाकई समझने की नजर से, लेकिन जिस तरह हमने एक रोल प्ले करना है तो वो लोगों को, यानी ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये थोड़ा मुश्किल से समझते हैं ना इस चीज को, लेकिन बहरहाल अब वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा इजी हो गया है, अब समझना शुरू हो गए हैं। अभी कल मैंने वो अली की जो सेंड की थी पिक्चर, मैंने सेंड की थी, शेयर की थी ग्रुप में, तो वो इतना माशाल्लाह से उसको मैंने वो स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप और इसका जो फॉलो अप है, तो वो एकदम चेयर से खड़ा हो गया, कहने लगा मैम ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं कि मतलब हम इस स्टेप पे चलें और हम किसी को ज्वाइन ना कर सकें। अच्छा, वाह, इतना खुश हुआ। जी अच्छा। सिर्फ इसका ओवरव्यू थोड़ा सा देने से ही वो मतलब इतना खुश हुआ ना, तो मुझे बस आप टाइम दें, मैं जो है ना वो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं जरूर इसकी प्रैक्टिस करूंगा आपके साथ। अच्छा, ये आपकी साइड लाइन में था, आपकी टीम में था? नहीं सर, ये मेरी साइड लाइन थे। अच्छा, साइड लाइन, चलिए कोई बात नहीं, माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, जबरदस्त। तो कहते हैं जी ये इतनी जबरदस्त प्रोसेस है कि इसमें कोई भी कोई चांस ही नहीं है कि बंदा ज्वाइन ना करे, और इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया कि इसमें जो है ना कोई चांस ही नहीं है कि प्रोफेशनल आदमी को हम 8 स्टेप प्रॉपर अप्लाई करें और वो इसको ज्वाइन ना करें। बिल्कुल सही बात है। इसमें ये मसला सॉर्ट आउट हो गया ना कि पहले हमें यही समझ नहीं थी आती, एक फियर था हमारे अंदर कि हम मतलब प्रेजेंटेशन तक किस तरह बंदे को लेके आए ना, उसमें हम वो बहुत सारी बातें आई बाई शाई कर देते थे, तो वो कुछ उसमें ऑथेंटिक होती थी, कुछ नहीं थी होती, तो उसमें जो है ना वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हम वेस्ट कर देते थे अपनी वजह से। तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से मुख्तसर इनविटेशन है, तो जबरदस्त है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। बेशक ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो बस इसकी प्रैक्टिस करना ना इम्पोर्टेंट है कि आप ना इसको प्रैक्टिस करें। और एक बात मैं करना चाहूंगा कि शुरू में आपको ना ये मतलब जैसे आप कह रही हैं, सिस्टर राशिदा कह रही है ना कि वो कबूल ही नहीं कर रहे थे ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो ये शुरू में होगा, ऐसे शुरू में होगा, आपका भी माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नई चीज है हमारी लाइफ में और ये एक प्रोफेशनल चीज है और हमने प्रोफेशनल काम जो है वो नहीं किए। तो लेकिन जब आप इसको करते रहेंगे, एक वक्त आएगा और वो वक्त दूर नहीं है कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत बला का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मतलब आपको आपकी अपनी जात की तरफ से मैसेज आएगा कि अब आप प्रोफेशनल होने जा रहे हैं, ठीक है ना, अब आप प्रोफेशनल होने जा रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन इसकी ना सर नए लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, नए लोगों के ऊपर इसको अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। मतलब हम नया बंदा, जैसे हमारे ये नए साथी हैं, सिस्टर हिना हैं, सिस्टर खतीजा हैं, अब जब ये लोग सीखेंगे तो इनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पुराने लोग इस सिस्टम में हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो भी किसी किसी के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए ये बड़ा इजी है। ये इन लोगों के ज़हन में नहीं ये चीज आएगी ना कि ये मुश्किल है या हमें रोल प्ले करना है या ये करना है, क्योंकि ये फ्रेश माइंड है और फ्रेश सारा कुछ सीख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल आपने सीखा आपने। तो बहरहाल जी माशाल्लाह, ठीक है जी, प्रैक्टिस करें सब लोग, इसकी ना प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपस में प्रैक्टिस करें। पहले भी हमने कोशिश की, तो अभी फिर मैं जो है इसकी तरफ आपकी तवज्जो करवाऊंगा, तो आपस में आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और इसको फिर ऐसे ऐसे आप ट्यून होंगे। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 10 लोगों को ये किया ना, तो हमाद भाई आप जरा ज्यादा तवज्जो से सुनिएगा। तो क्या होता था कि मैं ना 10 में से मेरे 5-6 लोगों का ना 5-6 लोगों तक मैं तीसरे चौथे स्टेप से आगे नहीं जा पाता था, ठीक है। तो मतलब ये बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार ये क्या करें, ये लोग आगे चलते ही नहीं है। तो मतलब मैं लगा रहा कोशिश करता। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी इस वक्त लोग सुन रहे हैं ना,
तो मैं इन सब से स्लो लर्नर हूं, मैं आप सब से बहुत स्लो लर्नर हूं। तो मैं देख रहा था कि मैं या चौथे पांचवें स्टेप पे भी नहीं जा पा रहा। तो मैंने कहा यार, वो एरिक कहता है कि लगे रहो कि आप एक दफा इसके साथ ट्यून हो जाएंगे। तो जब मैंने 20, 30, 40, शायद मैं 50 से ज्यादा लोगों के साथ कर चुका हूं, जब मैंने कर लिया ना, तो फिर मुझे पता चला, मुझे एक बात समझ आई। मुझे क्या बात समझ आई? मुझे ये बात समझ आई कि ये जो स्टेप्स थे ना, 8 स्टेप, इनको मेरा अपना दिमाग शुरू में कबूल नहीं कर रहा था। तो जब मैंने प्रैक्टिस की ना, इसकी प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, तो फिर 10, 11, 12, 15 जब हुए ना, तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग पूरे होना शुरू। ठीक है, मैंने कहा ये क्या बात है, पहले स्टेप हो नहीं रहे थे, अब होना शुरू हो गए। और जिनके साथ स्टेप नहीं पूरे हुए थे, उनको भी नहीं पता था इन सारे स्टेप्स का, और जिनके साथ पूरे हो गए हैं उनको भी नहीं पता था। तो फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ कर रहा था। जिनके स्टेप पूरे नहीं हुए उनके साथ भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, जिनके साथ जो है पूरे स्टेप हुए उनके साथ भी फर्स्ट टाइम कर रहा था। लोगों को तो नहीं पता था ना। ठीक है, तो ये क्या मसला कहाँ पे था? तो फिर मुझे समझ आई कि मेरा दिमाग इसको कबूल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं था इनोटेशन के अंदर। तो मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मेरा दिमाग एक्सेप्ट ही कर रहा था कहां तक? तीसरे चौथे स्टेप तक। और लोग तीसरे चौथे स्टेप तक जाते थे, उसके बाद आगे नहीं जाते थे। हमाद भी, आपको बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो हमाद भी, आप भी इसी फेज में हैं, आप भी इसी फेज में, आप मुझे बता रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है ऐसा ऐसा क्या हुआ, ऐसा ऐसा जो है लोगों ने इसे कबूल करना शुरू कर दिया, और मेरे स्टेप पूरे होना शुरू हो गए। असल में बात ये थी कि मेरे दिमाग ने इसको कबूल करना शुरू कर दिया। जब मेरे दिमाग ने कबूल करना शुरू कर दिया, तो अब कोई भी बंदा आता है, वो दाएं बाएं भी होना चाहे, तो मुझे पता है कि जैसे वो एक गडरिया या बकरियां चलाने, बकरी भेड़ चलाने वाला अपने जानवर को हांग के जो है वो उसमें ग्रुप में इकट्ठा कर लेता है। तो अब मुझे वो टेक्निक्स भी आ गई कि अब कोई बहुत पढ़ा लिखा दाएं बाएं होना चाहे, तो उसको मैंने ट्रैक पे कैसे लेके आना है। और इसकी मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिखाई थी ना। ठीक है, कि 1-2 पढ़े लिखे लोग थे, वो इस ट्रैक पे नहीं आ रहे थे, तो मैं उनको कैसे जो है वो ट्रैक पे लेके आया था। तो मतलब आपको मैं ये कहूंगा कि आप इसकी ना प्रैक्टिस करें, आप प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल आदमी कभी भी गरीब नहीं होता, कभी भी गरीब नहीं होता। ठीक है, आप प्रोफेशनल बने। देखिए, मैं आपके साथ ना एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, एक मैं आपके साथ ना डायग्राम शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी वो इंटरव्यू के लिए जाना था ना मैंने, तो फिर मैंने अपने दोस्तों से मशवरे किए, तो उन्होंने कुछ मुझे नई चीजें भेजी ना। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इंटरव्यू जो है वो होगा 15 मई को, 15 मई को ऑनलाइन होगा। तो 15 मई को जो है वो फेसबुक पे भी आएगा और रेडियो पे भी ऑनलाइन होगा। अच्छा, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है? आप सब देख पा रहे हैं? जी स्क्रीन शेयर। जी सर, जी क्लियर है। आ रहा है। क्लियर है? हाँ, तो ये देखिए, पहले थी एग्रीकल्चर एज थी ना, एग्रेरियन इरा था, लोग खेती बाड़ी से पेट पालते थे। ये 18वीं सदी में था ना। ठीक है, 18वीं सदी ईस्वी में एग्रेरियन इरा था। 19वीं सदी ईस्वी में इंडस्ट्रियल एज आई। लोगों ने फिर गांव को छोड़ा, शहरों की तरफ रुख किया कि हमें जो है फसल 6 माह के बाद मिलती है, साल बाद मिलती है, तो ये तनख्वाह हमें हफ्ते बाद मिल जाती है या महीने बाद मिल जाती है। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्रियल एज में बूम आया ना, ये 19वीं सदी था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है 20वीं सदी में क्या आया? इंफॉर्मेशन एज आई। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, नॉलेज वर्क्स। ठीक है, जो नॉलेज वाले लोग थे, इंफॉर्मेशन, जिनके पास इंफॉर्मेशन, उनकी वैल्यू थी ना। ठीक है, 20वीं सदी में ये आई ना, इंफॉर्मेशन एज। अच्छा, अभी 21वीं सदी है, ये कॉन्सेप्चुअल एज है। ठीक है, ये इरा जो है कॉन्सेप्ट्स का इरा है। ठीक है, ये इरा जो है वो कॉन्सेप्ट्स का इरा है। ठीक है, तो अब हम 21वीं सदी में हैं, तो हम कॉन्सेप्चुअल इरा में हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अब इसमें क्या होगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स किन लोगों के होते हैं? कॉन्सेप्ट्स प्रोफेशनल लोग, हाईली प्रोफेशनल लोगों के होते हैं।
जो हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हम अभी कॉन्सेप्चुअल एज में हैं, ठीक है ना। जी सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने जितने पढ़े लिखे लोगों को बताया, मैंने जो है अभी ब्रिगेडियर साहब से मीटिंग हुई तो बड़ा उनका विजन है, ठीक है। ये बाजवा वगैरह सब उनके जूनियर हैं। तो फिर बाद में मैंने उन्हें कहा मैं ये काम करना चाहता हूँ। कहते हैं जो सिस्टम है ना आपका, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बस आप इस सिस्टम पे फोकस रहो। बहुत बड़ा सिस्टम आपने बनाया है, ठीक है। मुझे समझा रहे थे आपको नहीं पता कि आपने क्या बना लिया है, आपने क्या बला बना लिया है, ठीक है। तो हमारा जी सिस्टम इस वक्त कंसेप्चुअल एज है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम जदीद तकाजों के ऐन मुताबिक है। अब क्या है, अब बहुत सारे लोग जो हमें छोड़ के चले गए वो अभी तक इंडस्ट्रियल एज में है, वो इंडस्ट्रियल एज में है, वो अभी भी उनका माइंडसेट ये है जो छोड़ के चले गए कि हम नौकरी करेंगे उससे अपना गुजारा करेंगे। तो आप तो अभी 19वीं सदी में घूम रहे हैं, उसके बाद 20वीं सदी का भी एरा गुजर गया, अभी 21वीं सदी का एरा है और अभी आप इंडस्ट्रियल एज में फंसे हुए। और पाकिस्तान की 99% नहीं 100% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल एज में फंसी हुई है। हमारे बच्चे काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और नौकरी से हमारा घर चलेगा। तो ये इंडस्ट्रियल एज है। तो आप आगे वाले दोनों इरा को आप जो है वो वैल्यू नहीं दे रहे। तो ये जो एज है ये प्रोफेशनल्स की एज है, ये कंसेप्चुअल एज है, ठीक है। तो हमने इस कंसेप्चुअल एज में जिंदा रहना है, हमने इस कंसेप्चुअल एज में आगे बढ़ना है, ठीक है। कंसेप्चुअल एज में आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली को भी इसी पैटर्न के तहत हमने परवान चढ़ाना है, ताकि हमारी फैमिली जो है जदीद तकाजों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। तो बहरहाल क्लोज करते हैं यहाँ पे सेशन, ठीक है। तो आपका जो है वो बहुत शुक्रिया ऑनलाइन होने का। आज की अच्छी बात जल्दी जल्दी एक आधे मिनट में बता दें। अब्दुल रहमान भाई आप बता दें आज की अच्छी बात जो आपको लगी। जी काफी कुछ सीखा, कल से ज्यादा आज सीखा मेरे ख्याल में ना जी, क्योंकि काफी नई चीजें भी रिपीट हुई और क्योंकि कल थोड़ा सा जो मेथड था वो इजी था और आज थोड़ा जो मैच्योर पर्सन था उसके साथ थी इमिटेशन की प्रैक्टिस ना। ठीक है। आज की अच्छी बात आपको क्या लगी? मेरे लिए तो ये ज्यादा सीखने के लिए है सर। ठीक है, आपको आज प्लस की पॉइंट अच्छी ये बात था क्या लगी? कि एक बात। प्रैक्टिस मैच्योर पर्सन के ऊपर थी, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे भी आज सर एक एक पॉइंट बता सवाल दें है, आप। जी 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 बोले अब्दुल रहमान भाई। एक सवाल है कि एक पर्सन सोशल कम्युनिटी से हमारे साथ ऐड होता है ना, तो ब्लाइंड है जी, तो ब्लाइंड है तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। एक नया बंदा अननोन है, हम उसे इतना जानते नहीं है, रेफरेंस नहीं है वो हमारा, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में उसको इस टॉपिक पे बात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेंगे। और आपके पास बुक अवेलेबल है, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट के डायलॉग लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ लें। सर एक्चुअली ये जो बुक है और वीडियो तो आई थिंक राइज एंटरप्रेन्योरशिप वाली है ना, तारिक वरी जी की। जी रेज एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आई थिंक। जी 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 सर, और सर बुक नहीं है मेरे पास, बुक नहीं है, ये फार्मूले वाली ना। अच्छा चलिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसे आप प्रिंट करवा लें। ठीक है, उसमें हाँ उसमें डायलॉग है, उसको आपने स्टडी कर लें। ठीक है, हमाद भी आपने क्या सीखा आज? सर भी ये इमिटेशन की जो प्रैक्टिस हुई है ये आज सीखा है और आप पहले से ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं, इमिटेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। चलिए जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर हिना मुश्ताक, आप एक पॉइंट बता दें आज का। जी सर, माशाल्लाह से मैंने भी यही इनविटेशन के बारे में जितने भी 8 पॉइंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस ही सीखी है ठीक कि है, किस तरह से हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो क्वेश्चन किया था उसमें भी मेरे लिए काफी इंफॉर्मेशन है। चलिए माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। मोहम्मद हुसैन भी आप बता दें, उसके बाद सिस्टर राशिदा बता दें।
जी सर, माशाल्लाह आज जो है ना काफी जो है ना बंदे कस्टमर लास्ट में बताया कि मेरा है बंदे को जो है ना प्रोफेशनल करना पड़ता है। यही हम जो है ना प्रोफेशनल ये बहुत जो है ना अच्छा। चलिए मोहम्मद हुसैन भी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी, आवाज आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई, आवाज आपकी टूट टूट के आ रही थी। चलिए ठीक है। अच्छा कोशिश किया करें कि आप ना टॉपिक की पॉइंट शेयर किया करें, टॉपिक के पॉइंट शेयर किया करें ताकि रिवीजन हो जाती है ना। मसलन आज आप अगर 10-8 लोग हैं तो एक एक पॉइंट शेयर करें तो उस टॉपिक की रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि टॉपिक के पॉइंट आप ना शेयर किया करें। ठीक है जी। मियां साहब आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहें? चलिए मियां खान साहब और मिस खतीजा को शायद आवाज नहीं आ रही। मिस खतीजा का कोई शायद तो साउंड माशाल्लाह से मैं कब की देख रही हूँ, वो लिखी जा रहे हैं, नोट करी जा रहे हैं। जी। मैंने कहा मैं सर जाम तारों को काफी देर से नोट कर रही हूँ कि वो माशाल्लाह से जितने भी पॉइंट है ना वो नोट करी जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बिजी हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। टेलीपैथी भी जानती हैं सिस्टर। वैसे नोट मैं जहन में कर रहा हूँ, पेंसिल से नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो भी नोट कर लिया वैसे। हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। कल हमारी वेलनेस क्लास है जी। तारवी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हो तो मैं वो 1 मिनट मुझे दे दें तो मैं वो कहना चाहता हूँ। जी 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 तारिक भाई। तक भी आपने ना इस वीडियो में मैंने जो आपसे 2 चीजें सीखी कि एक तो आपने कंसेप्चुअल एज का बताया, और एक आपने इस वीडियो के दौरान 8 स्टेप रिपीट किए। जब कोई बंदा दोबारा सुनेगा इस वीडियो को तो उसको 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में वो 8 स्टेप बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर दोबारा कोई इस वीडियो को सुनेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसको समझ आ जाएंगे। और मैंने आज मैंने कल भी अपने आप से एक चीज सीखी थी और आज हमाद भाई से भी सीखी है कि अगर हमारे पास मटेरियल शॉर्ट होता है तो फिर हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। तो वो ये मैंने अपने आप से और हमाद भाई से सीखा, और मोहम्मद हुसैन साहब से सीखी कि वो काफी कमिटेड हैं। और सिस्टर हिना लेवल मैंने आज ऐड करना सीखा कि आप इनविटेशन में एनर्जी लेवल कैसे ऐड कर सकते हैं। और सिस्टर आजदा से एक्यूरेसी को मैंने वहां से मैंने पिक किया पॉइंट के उनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। और अब्दुल रहमान भाई की प्रैक्टिस अपनी जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे। तो प्रैक्टिस का मैंने वहां से अब्दुल रहमान भाई से मैंने पॉइंट लिया है, और सबसे मैंने एक एक चीजें मैंने जबरदस्त, एक्सीलेंट। तारिक भाई आप छा गए हैं। इस तरह की कमेंट्स चाहिए, इस तरह की। यस सर, वाकई बहुत अच्छी खबरी इन्होंने बयान की है। आप सीखे हुए पॉइंट को एक्सप्लेन करने में सब लोग ना कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कल से या आज के बाद आप कंजूसी का मुजाहरा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो सबके पॉइंट शेयर किया करें। ठीक है, और टू दी पॉइंट शेयर किया करें ना। ठीक है, तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। तारिक भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है ना वो एक्सप्लेन किया चीज़ों को। जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह ताला इजाज़त लेते हैं जी। कल इंशाल्लाह 7:15 बजे इंशाल्लाह ना हम इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।